अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे ओएसआई लेयर्स के ऊपर। उसमें हमने तकरीबन 5 जो है लेयर्स उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उससे पहले क्या था कि हमने उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था ओएसआई लेयर्स का। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर है वो है डाटा लिंक लेयर। इसको लेयर 2 भी कहा जाता है क्योंकि फिजिकल फर्स्ट लेयर है और डाटा लिंक लेयर जो है सेकेंड लेयर है। तो डाटा लिंक लेयर बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जी फ्रेमिंग इसने करना है पैकेट्स के ऊपर और फिजिकल एड्रेस जो है उसके अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेशन करते हैं। टिपिकली देख लेते हैं, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग ऑफ डाटा पैकेट्स एंड मूवमेंट ऑफ डाटा अक्रॉस द फिजिकल लेयर। हमारे पास जो नेटवर्क लेयर पे सेगमेंट्स को आईपी एड्रेसेस दे दिया जाता है और आईपी एड्रेसेस के असाइन होने के साथ जो सेगमेंट्स हैं वो बेसिकली पैकेट्स बन जाते हैं। उनको पैकेट्स कहा जाता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर से नेक्स्ट जब डाटा लिंक लेयर पे वो पैकेट पहुंचते हैं तो उसमें कुछ मज़ीद एडिशन की जाती है। उसके साथ कुछ सीआरसी अटैच किया जाता है, हेडर अटैच किया जाता है डाटा लिंक लेयर का। उनके अटैचमेंट के बाद वो जो पैकेट होता है वो बन जाता है फ्रेम। तो फिजिकल एड्रेस बेसिकली इसके साथ जो अटैच किया जाता है या फिजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन हैंडल की जाती है। तो वो फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ये हमने पहले एक फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस के डिफरेंस में हमने डिटेल इसकी डिस्कस की हुई है। तो फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस वर्क एट दिस लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ 48 बिट लॉन्ग और 6 बाइट लॉन्ग एड्रेस। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के डिफरेंस का जो क्वेश्चन जो ट्यूटोरियल बनाया था उसके अंदर ये डिटेल डिस्कस की थी। मज़ीद आज दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप अपने इंटरनेट कनेक्शन की डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल में आपको एक फ़िज़िकल एड्रेस नज़र आएगा, जैसे कि ये 0C5B समथिंग ये लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये फ़िज़िकल एड्रेस है इस टाइम मेरे कंप्यूटर के डिवाइस का, जो कि नेटवर्क डिवाइस जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ। एनआईसी कार्ड बेसिकलॉजी जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसका एड्रेस होता है, फिजिकल एक एड्रेस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 48 बिट लॉन्ग और 6 बाइट लॉन्ग। तो 48 बिट्स जो होती हैं वो बाइट्स में कन्वर्ट करें तो वो 6 बाइट्स बनते हैं। देन उसके बाद ये डाटा लिंक लेयर इज ऑल्सो एड अ CRC। CRC बेसिकली क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। एक पैरिटी चेक जैसे होता है इसी तरीके से साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बिट्स होती है, वो बिट ऐड की जाती है एज ए ट्रेलर ऑन ईच फ्रेम। जो हमारे पास पैकेट आता है उस पैकेट में डाटा लिंक लेयर के हेडर लगता है एक साइड से और दूसरी साइड से CRC लगाई जाती है। The trailer is placed at the end of frame where the header would be on the other end of the frame। एक साइड से हेडर आ गया, एक साइड से जो है CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बिट जो है वो अटैच की जाती है। CRC is a basically mathematical calculation that takes place on the sending computer and then on the receiving computer। हमारे पास ये होता क्या है कि इस बिट के ज़रिए से जब सेंडिंग से लेकर रिसीविंग तक सिग्नल जा रहा होता है तो रिसीविंग साइड पे इस बिट के ज़रिए चेक किया जाता है कि आया कि कोई जो बिट वहाँ से हमने ज़ीरो अटैच की थी तो रिसीवर साइड पे भी ज़ीरो ही है या वो वन हो गई है। अगर वो ज़ीरो जो है वन हो गई है इसका मतलब है कि आपका जो सिग्नल रिसीव हुआ है, जो पैकेट रिसीव हुआ है, फ्रेम जो रिसीव हुआ है उसमें कोई ना कोई एरर आ गया। जो ओरिजिनल डाटा है वो करप्ट हो गया है या डाटा में कोई ना कोई नॉइस ऐड हो गई है। तो ये बेसिकली CRC होता है। डाटा लिंक लेयर पे डिवाइसेस कौन से होते हैं जी, स्विच एंड ब्रिजेस। ये डिवाइसेस जो है डाटा लिंक लेयर पे होते हैं।
इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि स्विचेस जो है 5 पोर्ट स्विच भी होते हैं, 24 पोर्ट स्विच भी होते हैं और 48 पोर्ट्स भी स्विच अवेलेबल है मार्केट में। ये स्विचेस ने क्या करना होता है, सिंपली इन 5 पोर्ट में से किसी एक पोर्ट में आपने वैन केबल लगा देनी है, इंटरनेट केबल लगा देनी है और बाकी पोर्ट्स के ज़रिए से इंटरनेट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कनेक्टिविटी होती है, ये इस चीज़ का सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि बैक एंड पेज के अंदर एक मैक एड्रेसेस का टेबल बन जाता है। उस मैक एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है और ये स्विचेस जो हैं मैक एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन कराते हैं। Switches work at this layer. Switches and bridges use MAC addressing to make networking decision, and therefore these type of equipment function on the data link layer. दोस्तों जो राउटर्स हैं वो मैंने जैसे डिस्कस किया था नेटवर्क लेयर पे वो वर्क करते हैं और वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू उनके ज़िम्मे होता है। राउटर के ज़िम्मे सिर्फ ये होता है कि नेटवर्क का डाटा जो है उसको शॉर्ट पाथ और बेस्ट पाथ के थ्रू एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे या जो सेंडर के नेटवर्क से लेकर रिसीवर के नेटवर्क तक पहुंचाना होता है राउटर का काम। अब रिसीवर साइड का जो नेटवर्क होता है उस पे जब हमारा पैकेट पहुंच जाता है, उस नेटवर्क पे सपोज हमारे पास 100 या इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो वो कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क तक तो हमारा पैकेट पहुंच जाएगा। उससे फर्दर आगे एग्जैक्ट कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्विचेस के थ्रू से और मैक एड्रेस एग्जैक्ट जो उस कंप्यूटर का होगा रिसीवर साइड के कंप्यूटर का, उस मैक एड्रेस के थ्रू एग्जैक्ट सिग्नल पहुंच जाता है। जो एग्जैक्ट सिग्नल पहुंचेगा वो मैक एड्रेस के टेबल्स के थ्रू चेक करके कि 100 कंप्यूटर्स में से या 150 कंप्यूटर हैं उनमें से कौन सा मैक एड्रेस जो है उस हमारे रिसीवर का मैक एड्रेस है, तो उस मैक एड्रेस पे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। और जो ये स्विचेस हैं ये एक किस्म का हमारे पास राउटर्स के साथ कनेक्टेड होंगे और कंप्यूटर्स जो हैं वो इन स्विचेस के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इसकी प्रॉपर एक लेआउट होती है। हाँ, लेकिन आजकल ये चीज़ आपको जो है शायद आसानी से समझ ना आए, जो जो हम डेली बेसिस या घरों में हम डोमेस्टिक लेवल पे हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो वाईफाई राउटर्स होते हैं। वो वाईफाई राउटर एज ए स्विच भी काम कर रहे होते हैं, एज ए राउटर भी काम कर रहे होते हैं। उन्हीं के अंदर पोर्ट्स लगी होती है, उन्हीं के अंदर मैक एड्रेस का टेबल भी जनरेट हो रहा है, उसी के अंदर आईपी एड्रेसेस वगैरह भी हैंडल हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ये रियल टाइम पे जो कॉन्सेप्ट है जो रेफरेंस मॉडल का, वो आसानी से डोमेस्टिक लेवल पे जो यूज़ होते हुए डिवाइस है उनको देख के समझ नहीं आ सकता। तो दोस्तों रियल में जो एक्चुअल नेटवर्क डिप्लॉय किए जाते हैं जैसे सिस्को डिवाइसेस जो हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव और डिवाइसेस हैं। उनको जब प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब एक प्रॉपर नेटवर्क डिप्लॉय किया जाता है उसमें हम राउटर्स को लगाते हैं, स्विचेस को लगाते हैं, देन हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं जी? डाटा लिंक लेयर के प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटोकॉल इज टू डिवाइड डाटा इनटू डिस्टिंक्ट फ्रेम्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फिजिकल लेयर। जो कि टू द फिजिकल लेयर होता यह है कि जो हमारे पास नेटवर्क लेयर से पैकेट्स आते हैं उनको फ्रेम्स बना दिया जाता है और वो फ्रेम्स फर्दर जो है फिजिकल लेयर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। डिवाइसेस जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, स्विच एंड ब्रिज, ये हमारे डाटा लिंक लेयर पे डिवाइस होते हैं। और प्रोटोकॉल्स टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोटोकॉल जो डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहे होते हैं उनमें फेमस जो हैं चंद एक, वो ये है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी से कहा जाता है, एंड सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल SLIP। ये प्रोटोकॉल और काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं। तो दोस्तों IEEE के अकॉर्डिंग डाटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में डिवाइड किया गया है। IEEE हैज़ डिवाइडेड द डाटा लिंक लेयर इनटू टू सब लेयर्स, एक LLC और दूसरी जो है मैक। लॉजिकल लिंक कंट्रोल
और सेकंड वन इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर। इन दोनों सब लेयर्स के अलग अलग फंक्शनैलिटी और वर्किंग होती है। ओवरऑल ये दोनों डाटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। अब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये लेयर जो सब लेयर है ये क्या करती है, बेसिकली ये नेटवर्क लेयर के साथ कनेक्टेड होती है और इट प्रोवाइड्स कॉमन इंटरफेस रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल। तो ये नेटवर्क लेयर से जो डाटा रिसीव करना होता है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC सब लेयर परफॉर्म करती है। जबकि सेकंड जो है वो मैक लेयर है, मैक सब लेयर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये क्या करती है, ये हमारे पास अपेंड फिजिकल एड्रेस टू द फ्रेम्स। मैक एड्रेसेस जो है फ्रेम के साथ अटैच करके फिजिकल लेयर की तरफ डाटा को रवाना कर देती है। तो दोस्तों आई होप आपको डाटा लिंक लेयर की समझ आ गई होगी आसानी से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल लेयर के ऊपर है। फिजिकल लेयर बेसिकली क्या होती है, इसकी डिटेल क्या है, और एट द एंड फिजिकल लेयर की डिस्कशन के साथ कंप्लीट OSI लेयर को समराइज एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें और नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट लेक्चर को देखें। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।